एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़फुल शॉर्टकट लेकर आ गया हूँ। सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, सिलेक्शन राइट साइड। एक साथ राइट साइड सारा डेटा सेलेक्ट करना। उसके लिए हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक्सेल का एक बहुत बड़ा डेटा है। इसको मुझे सेलेक्ट करना है राइट साइड से। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं चाहता हूँ जो इसकी हेडिंग है वो जहाँ तक भी है वो सेलेक्ट हो जाए, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। आप देखेंगे जो आपका राइट हैंड साइड में जो डेटा अंतिम कॉलम तक इसने एक बार में सेलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से आप अपने डेटा को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। इसका भी सेम वही काम है, सिलेक्शन लेफ्ट साइड। एक साथ बाईं तरफ का डेटा सेलेक्ट करना। मैं दोबारा से फिर से अपने कर्सर को इसके टॉप में रखता हूँ और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो शॉर्टकट प्रेस किया तो आप देखेंगे मैं राइट हैंड साइड का जो सबसे लास्ट कॉलम में एक ए पर मैं आ चुका हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब मेरा सिलेक्शन यहाँ से हट चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस अपना लेफ्ट हैंड साइड से जो डेटा है मुझे वो कंप्लीट जो मेरी रो है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से फिर से कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है फिर से यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद है दोस्तों, आप चाहते हैं जब कॉलम में आपके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा है, आपके लिए सेलेक्ट कर पाना उसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो एक साथ आप पूरे कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप टॉप कॉलम पर क्लिक करेंगे या बीच में से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं इस सेल पर क्लिक करता हूं अपने माउस की बटन को और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, आप देखेंगे जहां से आपने डेटा को सेल पर अपने माउस को क्लिक किया था और नीचे तक का सारा डेटा यहां पर सेलेक्ट हो जाता है। बस शर्त ये है कि आप का इस कॉलम में सेल जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर सेल ब्लैंक होगा तो आपका डेटा सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से इस वाले सेल में से डेटा को डिलीट कर देता हूँ और देखिए दोबारा से अब मुझे डेटा को ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो आप देखेंगे सिर्फ वहीं तक का ही डेटा सेलेक्ट हुआ है जहाँ तक वहाँ पे कंटिन्यू सेलों का डेटा उसे मिला है। और जैसे ही वहाँ पर उसने देखा कि बीच में सेल जो है वो ब्लैंक है तो उसने वहाँ का डेटा आगे सेलेक्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन एरो की का प्रयोग करके जब डेटा काफ़ी ज़्यादा है आप आसानी से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो दुनिया का सबसे आसान सबसे बेस्ट जो तरीका है जिसे मैं भी यूज करता हूँ, चाहे बीच में सेल आपके ब्लैंक हो तब भी आप चाहते हैं आपका पूरा कॉलम एक बार में सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो आपके कॉलम के हेडिंग है आपको जब इस तरह का एरो दिखाई दे तो आप उस पर क्या करेंगे, सिंपली माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका जो कॉलम है कंप्लीट कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप रो को भी यहाँ पर किसी भी एक नंबर पर आप जैसे क्लिक कर देते हैं, जो आपकी रो है वो कंप्लीट रो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। इसमें आपको शॉर्टकट की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह शॉर्टकट की तब काम करेगी जब आपका कोई सेल बीच में ब्लैंक है और वहाँ पर शॉर्टकट काम नहीं कर पा रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्टार, सेलेक्ट करंट रीजन इन सीट। आप चाहते हैं आपकी जो सीट है, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे मार्कशीट है, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस स्टार। देखिए जैसे ही कंट्रोल प्लस स्टार आप प्रेस करते हैं, आपका जो डेटा है कंप्लीट डेटा आपका यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट हो जाता है। और नंबर पैड वाला स्टार आपको प्रेस करना है, तब आपका जो डेटा है कंट्रोल ए की तरह ही काम करता है, जिस तरीके से आप कंट्रोल ए का प्रयोग करके अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, टेबल डेटा रेंज को सेलेक्ट करना। कोई सेम उसी की तरह ये शॉर्टकट भी काम करता है। जब आपके लैपटॉप के अंदर या कीबोर्ड में नंबर पैड नहीं है तो तब आपको शिफ्ट के साथ स्टार प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार, जिस पर आपका एक नंबर 8 भी होता है। दोबारा से देखते हैं फिर से। अब मैं इस बार कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार यानी 8। तो आप देखेंगे आप आसानी से इस तरीके से डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और कंट्रोल ए भी यदि मैं प्रेस करता हूं तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। और यदि मैं सीट के बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करता हूं तो आप देखेंगे जो कंप्लीट सीट है वो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। जब आप विदाउट फॉर्मेटिंग टेबल के बाहर ब्लैंक सेल पर क्लिक करते हैं कंट्रोल ए तो आपकी कंप्लीट सीट सेलेक्ट होती है। और जब टेबल के जो आपका डेटा है जहाँ तक, तो आप कंट्रोल ए यहाँ पर करेंगे तो सिर्फ आपका जो डेटा है वही सेलेक्ट होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी, फिल डाउन का प्रयोग करना। और ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेल में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाला शॉर्टकट है, क्योंकि मैं इसे अपने कंपनी के अंदर भी एक्सेल सीट के अंदर सबसे ज़्यादा इस शॉर्टकट को प्रयोग करता हूँ। एक लाइव एग्जांपल इसका भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट को इंसर्ट करा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जब आप डेट को नीचे भी चाहते हैं कि सेम डेट आपकी आती रहे, यदि मैं इसको माउस के द्वारा नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें एक डेट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाता है, परंतु मुझे जो सेम डेट है वही चाहिए, जो ऊपर है वो भी नीचे की जितनी भी एंट्री मैंने किया उन सभी में ये डेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और डाउन एरो की से नीचे तक सेलेक्ट करूँगा जहाँ तक मुझे डेट को सेम कॉपी करना है या फिल करना है। और कीबोर्ड से कंट्रोल डी में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आप जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो आपका जो ऊपर का जो डेटा है वो सेम नीचे भी फिल हो जाता है, वही सेम डेटा। तो इस तरीके से कंट्रोल डी का प्रयोग करके आप अपने सेम डेटा को भी नीचे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। वैसे तो कंट्रोल आर का प्रयोग एक्सेल में बहुत ही कम होता है, कई बार इसका भी मैंने प्रैक्टिकल यूज़ किया हुआ है। कंट्रोल आर, जब कंट्रोल आर का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब सेम वैल्यू हमें अगले सेल में भी चाहिए या फिर सेम वही डेटा बिल्कुल कॉपी चाहिए राइट हैंड साइड में। इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं जो ये टोटल है इसका एक मुझे इधर एक कॉलम और ऐड करना है, यही वैल्यू मुझे राइट हैंड साइड में भी चाहिए। आप क्या करेंगे, माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जिसको इसमें आपकी वैल्यू है, एक वो इसमें आप वैल्यू लेना चाहते हैं, इसको आप पेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ तक आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी होगी वहाँ पर वो जो डेटा है वो आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाता है, परंतु यहाँ पर इसने सारा डेटा डबल पेस्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस बार देखिए दोस्तों, मैंने राइट हैंड साइड में सिर्फ वही ब्लैंक कॉलम सेलेक्ट किया है जहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए। यहाँ पर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो आप इस तरीके से भी अपने डेटा को यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको इस बार टोटल वाले कॉलम को सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा सिंपली। तो यहाँ पर देखिए सेम वही जो है इसका डबल यहाँ पे जो डेटा है आपका, ये वैल्यू भी इसमें आ रही है यहाँ पे। तो आप इस टोटल को यहाँ पर ना लें। जब आपको सिंपली कोई डेटा है, कोई डेट है, आप आसानी से उसे यहाँ पे कॉपी
कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारे पास Alt+F2 सेव एज, सेव हुई फाइल को दोबारा सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंपली मैं यहीं पर कीबोर्ड से प्रेस करता हूं Alt प्लस फंक्शन की F2, आप देखेंगे जो आपकी पहले से सेव हुई फाइल है, ये मेरी फाइल सेव है पहले से ही, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूट्यूब कोर्स एक्सेल 15 शॉर्टकट्स। तो इसको आप चाहें तो किसी अन्य लोकेशन पर भी आप इसे सेव कर सकते हैं। अभी जिस लोकेशन पे ये सेव है आपको दिखाई देगा दिस पीसी है लोकल डिस्क ई में ये सेव है, तो आप इसका पाथ जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डी ड्राइव में जो भी आपका यहाँ पर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे आप सेव करना चाहते हैं, तो आपको अन्य ऑप्शन आपके सिस्टम में इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। और किस फॉर्मेट में आपको इसको सेव करना है, PDF आपको इसको बनाना है या कोई अन्य फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर सेव के आपको टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, आप फाइल का नाम भी यहाँ पे चेंज करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है Alt+Shift+ फंक्शन की F2। अब हमने क्या करा, इसमें शिफ्ट का भी यूज कर लिया है इस बार, Alt+Shift+ F2 फंक्शन की, और मैं जैसे ही कीबोर्ड से Alt फंक्शन की F2 प्रेस करता हूँ तो इससे क्या होता है, जो आपका डेटा है यानी सेव करने के लिए, जैसे आप Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, आपके डेटा को सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम Ctrl+S प्रेस करेंगे उसी की तरह सेम ये शॉर्टकट काम करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+Apostrophe, ऊपर अप्लाई करे फॉर्मूले को कॉपी करना। जैसे आप चाहते हैं, आपने जो सीट में फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है सम का, आप देखिए मैं इस फॉर्मूले को नीचे भी कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+टाइल जो आपके एंटर के पास होता है शॉर्टकट, तो देखिए इससे आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को यहाँ पे नीचे कॉपी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसको तो हम नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर डबल क्लिक करूँगा इस 0 वाली सेल पर, इस पर हुआ क्या कि इसने जो रेंज इस बार सिलेक्ट कर ली है वो ये वाली रेंज इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। और जब आप सिंपली यहाँ पे Ctrl+Apostrophe प्रेस करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपका जो फॉर्मूला है सिर्फ वही कॉपी होता है, वो भी ऊपर वाली वैल्यू का। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जब आपको नीचे इन वाले सेलों पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप इसे सिंपली माउस के द्वारा लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आ गया है। जो सेल पहले ये रेंज जो सेलेक्ट थी वो नीचे खिसक कर अब इस वाले रेंज पर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को नीचे कॉपी भी कर सकते हैं, वो आपको देखना होगा आप किस तरीके से आपको फॉर्मूले की आवश्यकता है। Ctrl+Shift+ डबल कोटेशन कॉपी वैल्यू फ्रॉम सेल, वो ऊपर से केवल वैल्यू को कॉपी करना। हम देखते हैं फिर से, जैसे सेल के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है, मैं चाहता हूँ सिंपली जो ऊपर की वैल्यू है वही कॉपी हो, तो Ctrl+Shift+ डबल कोटेशन में प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला आपका यहाँ पर विदाउट फार्मूला लगे हुए यहाँ पर कोई फंक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, सिंपली आपकी जो वैल्यू है वो नीचे पेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने